नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो तूफान जो मचा हुआ था, जो आगजनी हो रही थी, जो प्रदर्शन हो रहे थे, अब धीरे धीरे वो शांत पड़ने लग गए हैं। और लगातार कैपिटल टीवी में हम इस बात को कहते आ रहे थे कि ये सब राजनीति द्वारा प्रेरित है। तो अब क्या हो रहा है? अब ये धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति तेज हो गई है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी एग्जिस्टेंस मुस्लिम वोट के ऊपर टिकी हुई है, अब सामने आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक पॉलिटिकल मूव्स ले रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही हैं मुसलमानों के सबसे बड़े रखवाले। और यही वजह है कि यूपी में सबसे बड़ा घमासान हो रहा है। प्रियंका गांधी आज मीडिया के सामने मुखातिब हुई। उन्होंने क्या क्या किया और कैसे उन्होंने बिल्कुल ये सारे जो यूपी के अंदर में जो दंगाई, जो बस जला रहे थे, पथराव कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, बम बरसा रहे थे, उनके साथ खड़ी नजर आई। और किस तरीके से उनका पूरा ये ड्रामा जो है एक्सपोज हुआ है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन प्रियंका गांधी यूपी में ऐसा क्यों कर रही है, पहले उसको समझ लेते हैं। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटर्स का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। मुलायम सिंह यादव और मुसलमानों के वोट के साथ कई साल तक उन्होंने वहाँ पर राज किया, कई चुनाव जीते। मायावती का भी वही हाल है कि जब कभी भी मुस्लिम वोट उनकी तरफ आता है वो चुनाव जीत जाती हैं। तो पूरी कवायद जो है, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यूपी में आइसोलेट इसलिए हुई है क्योंकि उनसे मुस्लिम वोट छिटक गया। तो पूरी जो कवायद यूपी के अंदर जो चल रही है, अब वो सीए और एनआरसी का डर दिखा करके ये तीनों पार्टियां ये बताने की कोशिश कर रही है मुस्लिम वोटरों को कि बीजेपी से, एनआरसी से, सीए से बचा अगर कोई सकता है तो खुद बता सकते हैं। तो ये पूरा तमाशा जो है उसी पे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो लीड ली वो मायावती ने। मायावती सबसे पहले आकर के खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा, बाकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पीछे से दंगाइयों की मदद कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दंगाइयों के साथ मिले हुए थे, हिंसा भड़का रहे थे। लेकिन मायावती ने एक स्मार्ट मूव किया। वो मीडिया के सामने आई, बोली कि भाई ये गैर संवैधानिक, हम इसके साथ नहीं है। और उनको एक मौका मिल गया मध्य प्रदेश में। एक उनकी पार्टी की विधायक, उसने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के फेवर में कुछ बयान दे दिए। फेवर में क्या बयान दिया? उन्होंने सच्चाई बताई कि ये जो कानून है ये हिंदुस्तानियों के ऊपर तो लागू नहीं हो रहा है, ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर लागू हो रहा है। तो ये हिंदुस्तान में क्यों मुसलमान भड़के हुए हैं और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? लेकिन उन्हें मौका मिल गया और मायावती ने उस विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बस इतनी सी बात पे कि उसने समर्थन दिया। लेकिन मुस्लिम समाज में ये मैसेज चला गया कि देखिए ममता मायावती को वो जो कहती है वो करती हैं। अब दूसरा क्या मसला आया? जैसे ही मायावती ने लीड लिया, पहुंच गए अखिलेश यादव और पूरा रन बांकुरे की तरह जो एक छोटे से कार्यक्रम में बड़ा सा ऐलान कर दिया कि एनआरसी होगा तो मैं एनआरसी नहीं करवाऊंगा, मैं कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। अरे भाई, सर्टिफिकेट मांग कौन रहा है? लेकिन एक पोस्चरिंग थी मुस्लिम वोटर्स को ये मैसेज देने के लिए कि हम उनके साथ हैं। जब ये दोनों घटनाएं हो गई, मतलब मायावती लीड ले ली, पीछे पीछे अखिलेश यादव ने का भी बयान आ गया, तो कांग्रेस पार्टी तो प्रियंका के सहारे उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस को रिवाइव करना चाहती है। तो भागी भागी वो चली गई लखनऊ गई। और लखनऊ में जो ड्रामा हुआ, एक अच्छी खासी ऑफिसर के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने धक्का दिया, तो उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया तो मैं गिर गई, मुझे रोका गया। ये झूठी अफवाह जो है, झूठी खबर जो है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे वीडियो सामने आ गए। वो हंस रही थी और जब बाद में मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप गिर गई, कहाँ गिरी, कैसे गिरी, तो हंस के वो जवाब दे रही कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात है, ये सब कोई बात नहीं, मैं गिर गई तो मैं फिर उठ गई। वाह,
गांधी परिवार जो एसपीजी प्रोटेक्टेड थी, वो जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, उसको कोई गिरा दे और ये छोटी बात होगी, ये तो खैर ये तो तमाशा चल रहा था। लेकिन जब ये बातें जब मीडिया में आ गई कि प्रियंका वाड्रा वो झूठ बोल रही हैं, वो अफवाह फैला रही हैं, राजनीति कर रही हैं, तब आज वो फिर सामने आई और मीडिया में बताया कि ये जो हमारे साथ जो हुआ, वो जो कांग्रेस पार्टी वाले सब लोग बता रहे थे कि भाई योगी की सरकार बिल्कुल ही फासिस्ट सरकार है, अपोजिशन के लीडर्स को जो है पिटवा रही है, उसको गिरवा रही है, उनके ऊपर बहुत हाई हैंडेडनेस से। तो ये सारी चीज़ें जो है आज उन्होंने कह दिया कि ये मसला मैं नहीं उठा रही हूँ, इसको ख़त्म कीजिए। लेकिन मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये था कि ठीक सलमान खुर्शीद के बगल में बैठ के इन्होंने प्रेस से बातचीत की और जब प्रेस वालों ने पूछा कि आप ये जो लोग हैं, जिन लोग हिंसा कर रहे हैं, उससे आप अपील करें, वो कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट करने का ये तरीका है? तो प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि उन्हें पता नहीं कि ये कौन लोग हैं। वाह, बांग्लादेश से लोग आए हैं, पाकिस्तान से लोग आए हैं, युगांडा के लोग जो है आकर के यहाँ पे आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आपने सीधा एक क्लीन चिट दे दिया, आपको पता ही नहीं है। अरे पता नहीं है तो फिर यूपी में 3 दिन से इतना तमाशा करने के लिए क्यों आप जा रही हो? कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि हिंसा करने वाले कौन हैं, और पता तो होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए कि योगी सरकार तो बिल्कुल उन्होंने स्टैंड ले लिया है, चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी दंगाई अगर आगजनी करता हुआ या हिंसा भड़काता हुआ, गोली चलाता हुआ दिखेगा या पब्लिक प्रॉपर्टी को खत्म करता हुआ दिखाई देगा, तो सारे हर थाने में, हर शहर में जिन जिन दंगाइयों की तस्वीरें सीसीटीवी में आई हैं, सबके पोस्टर्स निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी को लखनऊ में प्रेस से वार्तालाप करने से पहले ये पता होना चाहिए कि पूरे यूपी में पोस्टर्स लगे हुए हैं कि वो दंगाई कौन है। और योगी जी तो और दूसरा काम कर रहे हैं, और बहुत सही काम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नाश किया है, उसको खत्म किया है, वो दंगाइयों के पॉकेट से तो कुर्की जब्ती भी हो रहा है, पैसे भी वसूले जा रहे हैं। तो हाय तबाह मचा हुआ है। तो कई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रही हैं कि इनको पता नहीं है। तो कोई कांग्रेस कार्यकर्ता अगर बचा हुआ है यूपी के अंदर में, तो उनको बताना चाहिए कि किसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो आपने कह दिया कि भाई कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा इन वायलेंसेस का जो है वो जांच होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये वहाँ पे ये बताने के लिए पहुंची हैं कि मुस्लिम वोटर्स को कि मैं आपके लिए धक्के खाने के लिए तैयार हूं, पुलिस की एट्रोसिटीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, योगी की पुलिस के सारे जुर्म को सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम जो है कांग्रेस पार्टी वो मुसलमानों के साथ है। ये मैसेज, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अब जो सारी चीज़ें इन लोगों को जो करना था इन लोगों ने कर दिया, सारी बातें हो गई। अब जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे 3 महीने 4 महीने आपने खेत में सारा काम कर लिया, फसल जो है आपने तैयार कर लिया, अब फसल काटने का टाइम आया है। और इसलिए आप देखेंगे कि ये यूपी नहीं पूरे देश में कि जो जो पार्टी मुस्लिम वोट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है चुनाव जीतने के लिए, वो कभी एक जॉइंट एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस इशू में कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। सब अपना अपना राग अलग अलग अलापेंगे। क्यों? अब जैसे यूपी में अगर चुनाव लड़ते हो तो महागठबंधन बना लेते हो बीजेपी के खिलाफ, और ये जब मसला आया है, आपका भी वही स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का, मायावती का भी वही स्टैंड है, अखिलेश यादव का वही स्टैंड है, साथ में क्यों नहीं आते? तो ये साथ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको फसल काटना है। मुस्लिम वोट का जो फसल जिन्होंने तैयार किया है अफवाह फैला करके, तो अफवाह फैलाने में तो सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा एनर्जी कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने किया है। तो वामपंथी तो वो एक जो कह सकते हैं कि 12th मैन है हिंदुस्तान की राजनीति में, उसका वो खेलते विलते नहीं, बस वो पानी पहुंचाने का काम करते हैं।
तो वो काम तो उनका था, लेकिन फसल काटने के लिए यूपी में ये तीनों के बीच जो है अब रस्साकसी वो जारी है। अफवाह के दम पे इन लोगों ने एक ऐसा काम किया है, मुसलमानों की भावनाओं को भड़का कर, और जिस तरह के दंगे और जिस तरीके से हिंसा हुई है, जिस तरह से आग लगाई गई है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया में जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह के नारे लगे हैं, जिस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो कट्टरवादी इस्लामिक संगठन जिस तरह के नारे देते हैं, उस तरह के नारे जिस तरह से पूरे देश में लगाए जा रहे हैं, उसे देश की जनता देख रही है। कौन सही है कौन गलत है ये भी जनता जानती है और भली भांति जानती है। चुनाव जब आएगा तो इस पे भी लोग अपना फैसला सुनाएंगे कि CAA, NRC और NPR इस देश के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।